आईएमएफ की एमडी के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियां सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के जो मेल लीडर हैं वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। आई थिंक हमें इंडिया को कम्पीट नहीं करना चाहिए, हमें खुद को कम्पीट करना चाहिए। जिस दिन हम खुद को कम्पीट कर गए हम बहुत आगे चले जाएंगे। सर मुझे लगता है बड़ी बात यह है कि हमने वो रिस्पेक्ट पाकिस्तान की बनाई ही नहीं जो इंडिया की बना दी गई है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ झुक रही है, इंडिया से हाथ मिला रही है और पाकिस्तान से हाथ छुड़वा रही है। इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है, वो ग्रो कर रहा है तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राज़ील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। जो नरेंद्र मोदी के वो देखें, उसने काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम पीरियड है उसका चल रहा है इधर अपने मतलब मुल्क में, और फिर भी उसने अपने मुल्क को इस तरह स्टेबल किया हुआ है। और इस एक्चुअली हमारे जो हुक्मरान हैं बहुत ढीठ हैं, इनकी आप जितनी मर्जी बिस्ती करते रहें इनको असर नहीं होता, ये ऐसे ही हैं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं, जहां दुनिया भर के लीडर जो हैं वो इंडिया भर के प्राइम मिनिस्टर को तो मिल रहे हैं, लेकिन जो इटालियन पीएम है मिलोनी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ब्राज़ील में मिली हैं। और आपको पता है कि उनकी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी सच्ची और पक्की। और उसी के साथ साथ आपको पता है आईएमएफ की एमडी के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियां सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के जो मेल लीडर हैं वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। देखें जी, इसमें यही कहेंगे ना कि तो मैं पहले भी कहता हूँ, पंजाबी की कहावत है यदि कुछ ही चदाने होते कमले भी सियाने, कि अगर इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है, वो ग्रो कर रहा है तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राज़ील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गया है। हाँ, तो हमारे साथ तो ये अलमिया है। दूसरा ये है कि वो ग्लोबलाइज दुनिया के साथ चल रहे हैं और ज़्यादा मेल मिलाप इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं ना। हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे वो आज देखें कहां से कहां पहुंच गए। इंडिया इस वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए ब्राज़ील में मौजूद हैं। दुनिया भर के लीडर उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, वो उनके साथ जो है वो शाही दावतें उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान मिस है, पाकिस्तान ना G5 का हिस्सा है, ना G7 का, ना G20 का, ना हम ब्रिक्स में आते हैं, ना हम क्वाड में आते हैं। क्या रीज़न है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें? मेरा मानना ये है कि हम अपने इंटरनल इश्यूज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम दूसरी तरफ सोच ही नहीं रहे। ठीक है, हम अपने अगर स्टडी को देखें, आज भी हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टडी कर रहे हैं, उसी पुराना सारा कोर्स कंटेंट है हमारा, हम अपडेशन नहीं ला रहे अपने। अगर टेक्नोलॉजी को देखें, रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं इंटरनेट नहीं सही आ रहा, VPN इन्होंने बंद कर दिया है। हम अपने इतने इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने आप को ग्रो करना ही नहीं चाह रहे। हम चाहते ही नहीं हम तरक्की करें। हमारे जितने सेक्टर्स हैं, जितने हमारे इदारे हैं, वो हम अपनी डोमेन में रह के काम ही नहीं करते। अब हमारी क्रिकेट का हाल देख लें आप, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हम खुद नहीं ठीक होना चाहते, असल इशू ये है। सर आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहाँ पे इटालियन पीएम जो हैं वो उनके साथ मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इटालियन पीएम के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो पहले ही काफ़ी चर्चा में रहती है। जब वो भारत जाती हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग में आते हैं, और ये सिर्फ दोस्ती सिर्फ लफ्जी बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकली अपने दोनों मुल्कों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम। आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। कभी हम कंपेयर कर सकते थे, अब हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हमारी पॉलिसीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क चलाने वाले वो उन्होंने पाकिस्तान को डाउनफॉल में डाल दिया और बॉटम लाइन में ले गए हम, कि वो आज अगर G20 की मीटिंग हो रही है और हम G100 में भी नहीं है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पाकिस्तानी है। रही बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की,
तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के वो देखें, उसने काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम पीरियड है उसका चल रहा है इधर अपने मतलब मुल्क में, और फिर भी उसने अपने मुल्क को इस तरह स्टेबल किया हुआ है और इस जो भी पॉलिसीज़ बनाता है अपने मुल्क के मफाद के लिए बनाता है। और हमारे जो मिडल ईस्ट कंट्री है उनके साथ उसकी बहुत अच्छी चल रही है। सर पॉइंट ये है कि हम G20 का हिस्सा क्यों नहीं है। जिस गैदरिंग के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं, जिस कम्युनिटी के साथ वो मिल रहे हैं, दुनिया भर के लीडर्स के साथ वो गपशप कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, हम उसका पार्ट क्यों नहीं है। सबसे बड़ा इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा है ना हमारे मुल्क में ज़्यादा, ये मेन इशू है। अगर हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, इकॉनमी जब अच्छी होगी हमारे सारे जो इदारे होंगे वो ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। इकॉनमी मुल्क की पहचान होती है, अगर इकॉनमी अच्छी बनेगी तो मुल्क स्ट्रांग होगा। और मेन इशू हमारे गुर्बत भी आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत है। और दूसरे ये है जो गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती। सर सबसे मुझे लगता है बड़ी बात यह है कि हमने वो रिस्पेक्ट पाकिस्तान की बनाई ही नहीं जो इंडिया की बना दी गई है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ झुक रही है, इंडिया से हाथ मिला रही है और पाकिस्तान से हाथ छुड़वा रही है। हम कर रहे हैं। देखें, ये जो दूसरी कंट्री से रिलेशंस होते हैं ना, ये बिल्ड करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली, हमारे जो हुक्मरान हैं बहुत ढीठ हैं, इनकी आप जितनी मर्जी बिस्ती करते रहें इनको असर नहीं होता, ये ऐसे ही हैं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। सर अब आप ये देखें ना कि नरेंद्र मोदी साहब अब G20 की मीटिंग में गए हैं, उनकी वहाँ पे जगह कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक तरफ जो है जो बाइडेन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और बीच में नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो आप चेक करें और पूरी दुनिया के लीडर्स उनको मिल रहे हैं, आते जाते उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हम किसी मीटिंग में चले जाएँ तो हमें नुक्कड़ में खड़ा कर दिया जाता है। अगर हम पिछला खान साहब का जो दौर था उसको हम कंपेयर करें ना, खान साहब का अपना ऑरा था, उनको प्रोटोकॉल मिलता था। आप देखें ये जो है रशिया गए थे, वहाँ पे बात इशू हुए, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आप क्रेडिबल हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड नहीं हो, तो आपको ये रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल सर, अब मैं वही बात तो कह रही हूँ। अब जर्मनी की बात कर लें, जर्मनी ने 90,000 जो है एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए हैं कि स्किलफुल इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके नौकरियाँ करें, और धड़ाधड़ हर मुल्क से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया को एशियन टाइगर बनाया बल्कि वो ग्लोबल टाइगर बना रहा है उसे। पाकिस्तान की हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है? सिर्फ ये पॉलिसी है कि हमने दुनिया से पैसा कैसे मांगना है, कौन सा मुल्क हमें कितने पैसे देता है, ये पॉलिसी बनती है। और सिक्योरिटी कहाँ पे है कि एक पाकिस्तानी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहा। ठीक है, कभी हम कहते थे ये मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा फ़लस्तीन है, आज हम कहते हैं ये मकबूजा लाहौर है और ये मकबूजा पाकिस्तान है। कि हमारे अपने इदारे हमारे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान डाउनफॉल में जा रहा है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। बेयारो मदद कभी हम इंडिया को कम्पीट कर सकेंगे? कम्पीट कर सकेंगे जब हमारे हुक्मरान और हाकिम सच्चे और सादक अमीन होंगे। ठीक है, जो बेचारे कुछ सच्चे और अच्छे हैं उनको इन्होंने पाबंदी सलासल किया हुआ है। ठीक है, और चोर लुटेरों को हमारे ऊपर इन्होंने इस तरह लागू कर दिया कि हमने उन्हीं की पॉलिसीज़ पे चलना है। तो जब मुल्क में ये चलेगा कि अपनी ही आवाम को मारना है तो फिर इंडिया ग्रो करता चला जाएगा और पाकिस्तान डाउनफॉल में जाता जाएगा।